ईद की चांद रात मुबारक। अब सुबह कुर्बानियाँ होंगी। टेक्निकली ये वो चांद नहीं होता जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की जा रही होती है। ये वो चांद होता है जो कल सुबह तलू होगा कुर्बानी की सूरत में। अच्छा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सबको नज़रअंदाज नहीं करना इस ईद पर, जो कल से शुरू होगी और फिर 3 दिन तक जारी रहेगी, वो है इंसानियत का फैक्टर। आपने इस इंसानियत के फैक्टर को याद रखना है। ये ईद पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन ईद है। लोग कहते हैं बकरा तो डॉलर्स का नहीं आता, बकरा डॉलर से ज़्यादा महंगा आता है क्योंकि यहाँ हर चीज़ डॉलर्स की है। बहुत बहुतान ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारा मवेशी जो है वो अफ़गानिस्तान निकाल दिया गया और अफ़गानिस्तान सप्लाई कर दिया गया, तो इसलिए जो सप्लाई लाइन है वो बहुत कम है और कम मवेशी इस दफ़ा थे, इस वजह से रेट्स बहुत ज़्यादा थे। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो इदारे ही बताएंगे, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस दफ़ा जानवर इतने ज़्यादा महंगे हैं कि जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग जानवर की ख़रीदारी नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग इस दफ़ा उस गोश्त का इंतज़ार करेंगे जो यहाँ के किसी तौर उस क्लास के घरों में ज़िबा होगा या महल्लों में ज़िबा होगा जहाँ जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा मौजूद है। तो इस गोश्त का किसी तौर फ्रीज़र में रखना या उन रिश्तेदारों में बांट देना जिन्होंने अपनी खुद कुर्बानी की है, जायज़ नहीं है। इस ईद पर बारबेक्यू पार्टीज़ करना, इतनी ज़्यादा करना कि गरीब को उसका हिस्सा ना पहुंचे, अपने हिस्से से ज़रूर कीजिए लेकिन गरीब को उसका हिस्सा ना पहुंचे, जायज़ नहीं है। चौथे दिन अगर किसी अमीर के फ्रीज़र में गोश्त पड़ा है, आज चांद रात से लेकर 3 दिन के बाद अगर चौथे दिन किसी अमीर के फ्रीज़र में कोई गोश्त पड़ा है तो उस गोश्त का जवाब उसको ऊपर देना होगा, स्पेशली इफ़ दैट पर्सन इज़ लिविंग इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ गरीब भूख से लड़ रहा है। तो हमें ये बातें सोचनी होंगी। आप आज वादा करें आज चांद रात पर कि कल जब आप सुबह कुर्बानी करेंगे तो आप अपने गोश्त का अक्सरियत हिस्सा किसी गरीब मदरसे में देंगे या किसी SOS विलेज टाइप जगह पर देंगे, किसी यतीमों के घर में देंगे, किसी ओल्ड हाउस में देंगे, किसी ऑर्फनेज में देंगे या किसी ऐसी जगह देंगे जो शायद चौथे दिन बाजार से गोश्त खरीद कर नहीं खा सकते। इस बात का क्रक्स समझिए कि आप चौथे दिन फिर मटन ले आएंगे, फिर बीफ ले आएंगे, लेकिन वो गरीब चौथे दिन मटन खरीद कर नहीं ला सकता, वो मटन नहीं ला पाएगा, तो उसका गोश्त पर हक ज्यादा है। तो इस बात को अगर आज आप समझ लेंगे तो फिर ईद कुर्बान हक पे जाएगी, ना हक नहीं जाएगी। इस बात को समझना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर ये चांद रात तो है लेकिन इस चांद पर गिरहन है। ये चांद टेक्निकली उस ईद का चांद नहीं है जिस ईद के चांद के लिए खुशी मनाई जा रही है। पाकिस्तान जैसे देशों में ऐसी बातों की सच्चाई जानकर अपनी खुशियां मनाएं। ये नहीं कि मायूस हों, ये नहीं कि डिप्रेशन का शिकार हों, ये नहीं कि अपनी खुशी ना मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन इस सच के साथ, इस हकीकत के साथ कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। ईद मुबारक।